भीषण गर्मी में भी धनिये की भीषण पैदावार कैसे ले सकते हैं आप। धनिये की जो फसल है वो अक्सर इसके लिए ठंडा क्लाइमेट चाहिए, ठंडी जलवायु के अंदर धनिये की फसल अच्छी होती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करने वाले हैं कि चाहे कैसी भी गर्मी हो, गर्मी के अंदर हम धनिये की भीषण पैदावार कैसे लें। तो पता है कि गर्मी के अंदर एक धनिये की ऐसी फसल है, यदि हमने अपने खेत के अंदर धनिये की फसल पैदा कर ली और जब वो पैदा होकर हमारी मार्केट के अंदर जाएगी तो दोस्तों रेट जो गर्मियों के अंदर धनिये के होते हैं वो आसमान को छू रहे होते हैं, लेकिन धनिये की पैदावार जो है गर्मियों के अंदर होती नहीं है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करने वाले हैं कि भीषण गर्मी में भी हम धनिये की भीषण पैदावार कैसे लें। तो आपको वो वैज्ञानिक विधि मैं आपको बताऊंगा। यदि वो विधि आपने अपनाई तो दोस्तों भीषण गर्मी के अंदर भी हमारे धनिये की जमुआर है जो वो 100% होगी और बहुत ही शानदार धनिया पैदा होगा आपका। जब मार्केट के अंदर तैयार होके जब वो मार्केट के अंदर दोस्तों हमारा धनिया जाएगा गर्मी के अंदर, ये बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों रेट मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन धनिये की पैदावार किस प्रकार से लें, कैसे खेत का चयन करें, कितनी मात्रा के अंदर कौन सा खाद डालना चाहिए, हमारा खेत जो है वो कैसा खेत होना चाहिए और कौन कौन सी वैरायटियाँ हम अपने खेत के अंदर बुआई करें, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर में कौन सी वो विधि अपनाएं जिससे कि हम भीषण गर्मी के अंदर भी जो हमारी जर्मिनेशन है वो 100% जर्मिनेशन हो। तो इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ दोस्तों मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत की शान हमारे किसान चैनल पर। नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों धनिया जो गर्मियों के अंदर बुआई करते हैं हम धनिये की, उसकी जमुआर जो है वो 100% हमारी जमुआर किस विधि से हो। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, यदि अभी मार्च का महीना चल रहा है, अभी थोड़ा ठंडा है, यदि आपका खेत खाली है तो दोस्तों आप अभी भी जल्दी करके, जितना जल्दी करके आप अपने खेत के अंदर धनिये की बुआई करेंगे उसकी जमुआर अभी हो जाएगी। और अगर गर्मी आ जाती है तो दोस्तों मैं आपको वो विधि बताने वाला हूँ। दोस्तों आखिर कौन सी वो विधि अपनाएं हम अपने खेत के अंदर जिससे कि गर्मी के अंदर धनिये की जमुआर की टेंशन ख़त्म, आपको जमुआर बहुत शानदार जमुआर मिलेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आप खेत। तो दोस्तों हमें धनिये की फसल के लिए स्पेशल ऐसा खेत होना चाहिए जिसके अंदर कहीं पर भी दोस्तों हमारे खेत के अंदर जल का भराव नहीं होना चाहिए, जल की निकासी पर्याप्त मात्रा के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पर भी हमारे खेत के अंदर पानी भर जाता है दोस्तों वहीं पर धनिया एक इतनी नाजुक फसल है, वहीं पर धनिये की फसल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों मिट्टी की। तो मिट्टी जो इसके लिए दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। वैसे आप बलुई दोमट मिट्टी के अंदर भी बुआई कर सकते हैं, अगर आपके काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है तो उनके अंदर भी आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त दोमट मिट्टी मानी जाती है। उसके बाद में दोस्तों अपन अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो आपको पता है कि हमारे खेत खाली हुए हैं दोस्तों, उनके अंदर गहरी जुताई कीजिए। गहरी जुताई करने के बाद में अपन अब क्या करेंगे, आपके पास यदि देसी खाद अवेलेबल है तो आप पर एकड़ के हिसाब से दोस्तों इसके अंदर 3 ट्रॉली देसी खाद जरूर डाल दीजिए। या आपके पास वर्मी कंपोस्ट खाद है दोस्तों, जो केंचुए का खाद है, तो वो खाद भी आप 6-7 कट्टे इसके अंदर डाल दीजिए। बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बाद में जो खाद डाला है उसको बढ़िया से रोटेवेटर से या कल्टीवेटर से जुताई करके और पाटा लगा दीजिए, खेत हमारा भुरभुरा कर दीजिए। उसके बाद में यदि रासायनिक खाद की ज़रूरत है तो दोस्तों इसके अंदर आप 35 kg DAP ले लीजिए और 20 से 25 kg इसके अंदर आप यूरिया ले लीजिए और 35 kg इसके अंदर आप पोटास ले लीजिए। इनको सभी को खाद को मिलाकर पूरे खेत के अंदर बढ़िया से छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद में या तो टीलर लगा के पाटा लगा दीजिए या आप एक बार रोटेवेटर से आप पूरे खेत को बढ़िया भुरभुरा प्लेन कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि वैरायटी, या तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी का चयन कर लीजिए, जो ज़्यादा आपके एरिया के अंदर बुआई होती है वो वैरायटी आप अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। दुकान पर जाकर पूछिए कौन सी वैरायटी हमारे बढ़िया है। लेकिन अब मैं आपको 3 से 4 वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी बताता हूँ, बहुत शानदार वैरायटी। सबसे पहले बात करते हैं श्री राम की सुगंधी वैरायटी है, बहुत ही शानदार वैरायटी है। श्री राम की जो सुगंधी वैरायटी है वो आप अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए।
बहुत शानदार हाइब्रिड वैरायटी है। उसके बाद में नामधारी की जो सुरभि वैरायटी है उसको भी दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं, हाइब्रिड वैरायटी है, ये भी बहुत शानदार हमें उत्पादन देने वाली। आरके सीड्स की रॉयल वैरायटी है, बहुत बढ़िया है आरके सीड्स की रॉयल, आप ये भी अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में शॉर्ट टाइम की हनुमान 30 डेज के नाम से एक वैरायटी आती है जो बिफोर 30 डेज के अंदर हमारी दोस्तों 30 दिन से पहले हमारी तैयार हो जाती है। अगर जल्दी तैयार करके और मार्केट के अंदर ले जाना चाहते हैं तो हनुमान 30 डेज वैरायटी भी आप अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में गोल्डन सीड्स की जो सुपर ग्रीन वैरायटी आती है वो वैरायटी आप अपने खेत के अंदर लगा दीजिए दोस्तों। तो इनमें से कोई भी एक वैरायटी आप अपने खेत के अंदर बुआई करके बहुत शानदार उत्पादन ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपन बुआई की, खरपतवार की और बीजोपचार की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो हमने बीज लिया है दोस्तों, उसके बीज के अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर बीज के 2 टुकड़े नहीं है तो सबसे पहले हमें उस बीज के 2 टुकड़े करने हैं। आप 2 टुकड़े कर लीजिए। 2 टुकड़े करने के बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, वो बीज ले लीजिए, जो भी बीज है आप जिस खेत के अंदर बुआई कर रहे हैं वो बीज को एक आप फिर व्हाइट कपड़ा ले लीजिए। व्हाइट कपड़ा जो कॉटन का होना चाहिए, सूती, उसके अंदर वो पूरा बीज डाल के और उसकी पोटली बांध के और आप पानी के अंदर उसको 10 घंटा भिगो दीजिए। 10 घंटे भिगोने के बाद में फिर आप उसको अपने पानी के अंदर से निकालिए। बाद में दोस्तों अपन उसका करते हैं बीजोपचार। तो बीजोपचार के लिए आप 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से कार्बेंडिजम लेकर और उसको बढ़िया हाथों में दस्ताने पहन के बढ़िया उसको क्लोटिंग करा दीजिए। क्लोटिंग कराने के बाद में पूरे बीज को आप छाया के अंदर बढ़िया एक पॉलीथीन लेके, पल्ली लेके उसके ऊपर दोस्तों सुखा दीजिए। सुखाने के बाद में ही हम अपने खेत के अंदर बुआई करें। बीजोपचार करने का हमारा ये फायदा है, एक तो जमवार है जो वो हमें अच्छी जमवार मिलेगी और इसके अंदर अनेक प्रकार की जो बीमारियां लगती है वो बीमारियों से हम हमारी फसल को जो है हम पहले ही बचा लेते हैं। तो हमारी फसल के अंदर बीमारियां नहीं लगेगी, अच्छी फसल ग्रोथ करेगी। दोस्तों अब अपन आते हैं पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर कि हम कौन सी विधि से लगाएं और खरपतवार का हमें क्या नियंत्रण करना चाहिए। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों विधि की। यदि मैं आपको 3 विधि बताऊंगा, या तो आप क्यारियों के अंदर लगा सकते हैं या आप बेड बनाकर दोस्तों मेड बना दीजिए, उनके ऊपर बुआई कर दीजिए, या एक तीसरी विधि है जो बहुत ही सुपर विधि है, वो विधि से आप बुआई कर सकते हैं। यदि आप खुले पानी आप लगा रहे हैं अपने खेत के अंदर तो छोटी छोटी क्यारियां बनाइए। तो 4 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी, बस छोटी छोटी क्यारियां बनाकर और क्यारियों के अंदर बढ़िया से आप बीज को छिटक कर और रला दीजिए हाथ से या दताली से, या आप पहले बीज को पूरे खेत के अंदर छिटक कर और फिर बेड बना दीजिए और फिर बाद में पानी दे दीजिए। या दोस्तों आप अपने खेत के अंदर 2 साल से जो हम अपने खेत के अंदर लगा रहे हैं दोस्तों, आप अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। पहले बुआई करने के बाद में या तो आप सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर दीजिए या आप हाथ छिटक कर और फिर उसको बढ़िया से मिला दीजिए। मिलाने के बाद में अब दोस्तों उसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपके ड्रिप है उसके अंदर लगभग 3-3 फीट पर दोस्तों आप ड्रिप बिछा दीजिए। पूरे खेत के अंदर, जिस भी खेत के अंदर आपने बुआई की है, ड्रिप बिछा दीजिए और वो टपक विधि से उसके अंदर पानी लगा दीजिए। दोस्तों जो ये टपक विधि से, जो ड्रिप से हम अपने खेत के अंदर बुआई कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं हमने अपने खेत के अंदर अभी दोस्तों फरवरी माह के अंदर ये ड्रिप से बुआई की थी धनिए की और बहुत ही शानदार पैदावार हुआ दोस्तों। और आज भी हमारा ये धनिया अभी चल रहा है, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा धनिया अभी चल रहा है, मार्केट के अंदर जा रहा है। 60 से 70 रुपये केजी दोस्तों खुला थोक का रेट हमें मिल रहा है और बहुत ही शानदार दोस्तों इसकी पैदावार हुई है। क्योंकि ड्रिप से जब हम अपने खेत के अंदर बुआई करते हैं तो दोस्तों उसका फ़ायदा ये होगा, हमारे खेत के अंदर जो है नमी, धनिये के अंदर नमी लगातार बनी रहेगी। और हम गर्मियों के अंदर जो धनिये की बुआई करते हैं, अगर उसके अंदर वो नमी रहेगी तो दोस्तों उसके अंदर जमवार है जो, वो उसकी 100% जमवार होगी। जमवार बहुत शानदार होगी, जमवार की उसके अंदर टेंशन नहीं रहेगी। और इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों इसके अंदर ऐसी नमी बनी रहती है कि कितनी भी भीषण से भीषण दोस्तों गर्मी होगी तो उसके अंदर भी ये हमारे धनिये की फसल है जो मरेगी नहीं, उसके अंदर ख़राब नहीं होगी। बहुत शानदार पैदावार मिलेगी हमें और बहुत शानदार पैदावार लेके, और जब ये हम मार्केट के अंदर दोस्तों हमारी फसल पहुंचेगी
तो बहुत ही गजब दोस्तों, हमें बहुत ही अच्छे रेट हमें उस समय मिलने वाले हैं। तो आप ड्रिप से भी अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब अपन बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो आप जिस भी खेत के अंदर बुआई की है, आप बुआई करने के बाद में पर एकड़ 1 लीटर पेंडियामेथिलिन ले लीजिए और पूरे खेत के अंदर दोस्तों स्प्रे कर दीजिए, जिस भी विधि से आपने बुआई की है। और उसके बाद में फिर इसके अंदर पानी चला दीजिए। उसके बाद में दोस्तों पानी चलाने के बाद में आप इसके अंदर, जब ये हमारी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए, तो एक इसके अंदर NPK 19-19-19 की एक स्प्रे कर दीजिए। और जब इसके अंदर थोड़ा बहुत कोई खरपतवार हो जाए, खरपतवार को हाथ से दोस्तों उसके बाद में निकलवा दीजिए। और हमारी ये जो फसल है बहुत ही जल्दी पैदावार होगी। यदि इस विधि से आप अपने खेत के अंदर धनिये की फसल की बुआई करेंगे तो आप बहुत ही शानदार गर्मी के अंदर दोस्तों धनिये की फसल लेने वाले हैं। ये मैं छोटा सा एक वीडियो लेकर आया था आपके लिए। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।